Hello, my dear students. Good morning to all of you. I am Prakash Gupta from Sri Vishwanath Inter College, Klan, Sultanpur, UP. Dear students, today I will teach you third lesson of the poem Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda. Pablo Neruda was born in Chile. He was the winner of Nobel Prize in 1971. In this poem, the poet describes about the silence, एक muteness. The poet wants the people to be quiet. प्यारे बच्चों, ये जो कविता है इसमें जो पैब्लो दे नेरूडा है, इससे पोएम के इस कविता के जो रचयिता है पैब्लो नेरूडा, वह जो है स्ट्रेस किस पर करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, जो जोर देते हैं वो जो है क्या ना, इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट पे, अर्थात शांत रहने के महत्व पर क्या करते हैं, जो है जोर देते हैं कि हमारे जीवन में शांत रहना, कीपिंग क्वाइट, शांति को बनाए रखना, शांत रहना कितना महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में क्या करते हैं, जोर देते हैं। अब यहां पर जो आपका स्टैंजा है कि वो कभी कहता है कि हमारी जो हमारा जो मानव का जो जीवन है वो भाग दौड़ में जीवन जीने के तरीकों में क्या भाग दौड़ में पूरी तरीके से क्या है, व्यस्त है। ह्यूमन बीइंग इज बिजी इन दियर लाइव्स, ऑलवेज बिजी इन दियर लाइव्स, अर्थात मनुष्य जो है क्या नाम है कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भाग दौड़ में क्या है, व्यस्त है। और इसीलिए यहाँ पर इस पोएम में कवि जो है इन चार चीजों पर क्या करता है, जोर देता है। जिसका थीम है जो है इस कविता का, एक क्या है, इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है कि आत्म जो विश्लेषण करना, चूंकि मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो है पूरी तरीके से अपने जीवन जीने के तरीके में, अपनी दिनचर्या में पूरी तरीके से व्यस्त है। उसके पास कोई टाइम नहीं है कि इंट्रोस्पेक्ट कर सके, सेल्फ एनालिसिस कर सके, अर्थात आत्मनिरीक्षण कर सके। तो आवश्यकता है कि इट इज द नीड ऑफ टाइम, जो है इट इज द नीड ऑफ टाइम वी शुड इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ, कि हम अपना क्या करें, खुद क्या करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, हम जो है क्या आत्मनिरीक्षण करें कि हमने क्या किया है, क्या सही किया है, क्या गलत किया है, इसके बारे में इंट्रोस्पेक्शन करें। दूसरा चीज क्या है, रिट्रोस्पेक्शन। रिट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है, कवि के कहने का तात्पर्य है कि हमने जो अतीत में जो कार्य किए हैं उस पर हम क्या करें, थिंकिंग करें, सोचें समझें कि हमारे द्वारा अतीत में किया गया कार्य सही है कि गलत है। इस पर उसको क्या बोला जाता है, रिट्रोस्पेक्शन बोला जाता है। आगे क्या है, अंडरस्टैंडिंग। तीसरा क्या है कि अंडरस्टैंडिंग। कब ये चाहता है कि हम, अंडरस्टैंडिंग का मतलब टू बी लिव इन द प्रेजेंट, कि हम वर्तमान में जिए। मनुष्य क्या होता है कि अपने अतीत की बातों को लेकर के या अपने भविष्य को लेकर के काफी ज्यादा क्या रहता है, चिंतित रहता है, परेशान रहता है, उदास रहता है। तो सोचता है कि हम उसको अपने प्रेजेंट के लिए टाइम नहीं है, तो अर्थात कि कभी चाहता है कि हम अपने प्रेजेंट में रहें, अंडरस्टैंडिंग करें, अपने प्रेजेंट में रहें। और चौथा चीज क्या है, हीलिंग। हीलिंग का मतलब होता है टू बी हेल्दी, अर्थात स्वस्थ रहना। जब हमारे पास टाइम होगा, समय होगा, तो हमारे पास इतना जो है तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे,
थिंकिंग करेंगे, और जब थिंकिंग करेंगे तो उसका एक रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा, और जो अच्छा होगा हमारे मेंटल के लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए और हमारे नेचर के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। तो इससे उसका जो है क्या ना, जो हेल्थ होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, हीलिंग बोला जाता है। तो इसी में इन सब इसका क्या है, सार है इस पोयम का, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, अंडरस्टैंडिंग और हीलिंग। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, अब हम इस कविता का स्टैंजा बाय स्टैंजा हम आपको क्या करेंगे, अध्ययन कराएंगे। जैसे इसमें क्या है कि नाउ वी विल काउंट टू 12। कवि कहता है कि नाउ अब हम, वी विल काउंट, हम गिनेंगे, अर्थात हमारे गिनने तक, काउंट टू 12 माने 12 तक, 12 तक गिनने तक। अब 12 तक गिनने का मतलब क्या है, यहाँ पर कभी का तात्पर्य हो सकता है कि 12 घंटे या 12 मंथ, या जो है ये सबसे तात्पर्य होगा कि कोई समय से तात्पर्य है। 12 तक गिनने की, या किसी नंबर से हो सकता है, गिनती से हो सकता है, मतलब कि नंबर से हो सकता है। तो दिया काउंट टू 12, 12 नंबर तक गिनने तक। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी लोग, वी विल ऑल, हम सभी लोग, कीप स्टिल मतलब क्या कहेंगे, शांत रहेंगे। कब ये कहता है कि हमारे 12 तक गिनने तक हम सब क्या रहेंगे, शांत रहेंगे, हम सभी लोग क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। क्योंकि मनुष्य जो है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, अपने दैनिक के जीवन में हमेशा क्या रहता, व्यस्त रहता है, उसके पास कोई टाइम नहीं होता थिंकिंग करने का। तो इसलिए सोचता कि कम से कम हम लोग इतने समय तक क्या रहें, शांत रहें। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कभी ये कहता है कि ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर, इस सतह, पृथ्वी की सतह पर, फॉर वंस एक बार के लिए, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के इस सतह पर, अर्थात इस धरती पर, हम सब एक बार के लिए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम कोई भाषा ना बोले। क्योंकि इस पृथ्वी पर कई प्रकार की क्या होती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, कई प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। तो कहता लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी प्रकार की कोई भाषा ना बोले। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और हम सभी लोग इन सब चीजों को 1 सेकेंड के लिए, फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए क्या कर दे, रोक दे। हम अपनी समस्त क्रियाओं को, एक्टिविटीज को 1 सेकेंड के लिए क्या कर दे, लेट्स स्टॉप, और हम रोक दें, फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। हम सभी लोग थोड़े से, 1 सेकेंड का मतलब कुछ क्षण के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, कुछ टाइम के लिए, हम सभी लोग अपने क्रियाकलापों को क्या कर दें, रोक दें। हमारे पास रोकने के बाद ये नहीं हम शांत हो जाएं, उसमें हम इंट्रोस्पेक्ट करें, आत्मचिंतन करें, मतलब कि अपने कुछ आइडियाज को सोचें। हमारे पास टाइम हो कि कैसे हमारा मानव जीवन और बेटर हो सकता है, इसके बारे में हम क्या करें, सोचें। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, हम अपने आर्म्स को, कभी ये कहता है कि हम अपने आर्म्स, अपनी भुजाओं का, यहाँ पर आर्म्स का मतलब जो होता है बेटा, ये आपका दो मीनिंग्स होता है। अब जैसे आर्म्स का मतलब क्या होता है, अगर कह दिया जाए आर्म्स का मतलब क्या होता है, भुजाएं होता, हैंड्स होता हमारे, जिसका प्रयोग कभी हम क्या करते हैं, क्वारल करने में, लड़ाई झगड़ा करने में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और दूसरा चीज क्या है कि आर्म्स का मतलब क्या होता है, वेपन होता है। एक तो होता है क्या चीज बेटा, हैंड होता है, दूसरा क्या होता है, वेपन होता है, वेपन होता है। अब वेपन का मतलब क्या होता है, हथियार होता है। अब जब एक देश दूसरे देश से क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इसमें हम क्या करते, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, वेपन का प्रयोग करते हैं। तो कब यहाँ पर कहता है लेट नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, कि हम सब आर्म में, लड़ाई झगड़े में, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में हम सब अपने आर्म का प्रयोग ना करें, अपनी भुजाओं का, अपने हैंड का प्रयोग ना करें। दूसरे शब्दों में अगर हम कहते हैं कि अब जब एक देश दूसरे देश से लड़ते उसमें वेपन का प्रयोग ना करें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, या एक बहुत एक्सोटिक, बहुत मनोरम, जिसको बहुत मनमोहक मोमेंट, क्षण होगा।
बहुत मनमोहक क्या होगा, क्षण होगा, बहुत आनंददायक क्षण होगा, एक्सोटिक मोमेंट होगा, बहुत एक आनंददायक क्षण होगा। विदाउट रस्ट, बिना किसी भीड़ के, एक ऐसा समाज, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कोई भीड़ नहीं होगी, विदाउट रश। अर्थात लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे, लोग अपने घर में रहेंगे, मतलब कि अपने घर में रहेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, थिंकिंग करेंगे। तो कहता विदाउट रश, बिना किसी भीड़ के। विदाउट इंजन, कोई इंजन, कोई मशीन नहीं चलेगी। अर्थात फैक्ट्रियों में फैक्ट्री खुले नहीं रहेंगे, कारखाने खुले नहीं रहेंगे, पूरी तरीके से क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, कोई इंजन, कोई मशीन नहीं चलेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी लोग एक साथ होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और जब हम सभी लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ होंगे, एक साथ शांत वातावरण को बनाए रखेंगे, तो हम सभी लोग मिलकर के जब एक शांत वातावरण बनाए रखेंगे, तो इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, तो हमारे लिए एक ऐसा क्षण होगा जो कि सडन स्ट्रेंजनेस, एक अद्भुत क्षण होगा। स्ट्रेंज, एक अचानक एक ऐसा क्षण होगा, पूरी तरीके से अद्भुत होगा, पूरी तरीके से विशेष होगा। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे जब दुनिया भारत में पहली बार क्या लगा था, लॉकडाउन, तो उसमें पूरी, अगर हम अपने आसपास देखते थे, सब कुछ क्या था, शांत था। सब लोग अपने घरों में क्या थे, कैद, जिसको हम कह सकते थे, मतलब कैद का मतलब ये है कि सब लोग अपने घरों में रहते थे। ना तो कोई गाड़ी चल रही थी, ना तो कोई फैक्ट्री चल रही थी, चारों तरफ एक साइलेंस, एक शांत वातावरण था। अर्थात एक अद्भुत चीज का क्या कर रहा था, एहसास करा रहा था। या इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अद्भुत चीज का अचानक क्या करना, एहसास कराना। फिर वो कब कहता है कि फिशर इन द कोल्ड सी, जब चारों तरफ शांति रहेगी तो जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, इन द कोल्ड सी, जो ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वे व्हेल को नहीं मारेंगे, वुड नॉट हार्म, कोई नुकसान नहीं करा था। जब पूरी तरीके से शांत वातावरण होगा, लोग अपने घरों में रहेंगे, तो वहां पर कोई मछुआरा समुद्र में ठंड मतलब कि कोल्ड सी में कोई मछली पकड़ने नहीं जाएगा। अर्थात कोई व्हेल को हार्म नहीं पहुंचा, कोई नुकसान उसको मारेगा नहीं। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो मनुष्य हैं, और जो कौन है, मैन गैदरिंग साल्ट, वे लोग जो साल्ट को, जो नमक को क्या करते हैं, गैदरिंग करते हैं, इकट्ठा करते हैं। क्योंकि रोज वो मतलब कि साल्ट को इकट्ठा करते हैं, साल्ट को गैदरिंग करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वुड लुक एट दियर हर्ट हैंड, कि वे अपने हाथों को, जो उनके जो जख्मी जो हाथ हैं, जो उनके जख्मी हाथों से जो ब्लड जो निकलते हैं, उनको देखने का टाइम नहीं मिल पाता है। कभी कहता है कि वुड लुक एट दियर हार्ट, हम कम से कम से जब पूरे वातावरण में शांति रहेगी, लोग अपने घरों में रहेंगे, तब वहाँ पर मतलब कि जो कि साल्ट को गैदर करने वाले, नमक को मतलब कि इकट्ठा करने वाले, जो नमक को क्या करते हैं, समुद्र के किनारे जो नमक को इकट्ठा करते हैं क्यारी लगा करके, तो उनके पास अपने रोज की दिनचर्या में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं मिलता है कि उनके हाथों में जो जख्म हो गए हैं, जिससे ब्लीडिंग होती है या जिससे रक्त बहते हैं, तो उनका देखभाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने जीवन के कार्यों में क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो कम से कम उनके पास इतना टाइम होगा कि अपने जख्मी हाथों को क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे, उनका उपचार कर सकेंगे। वुड लुक एट दियर हर्ट हैंड्स, दोज, फिर ये कब कहता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। अब दोज का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, तो दोज का यहाँ पर जो कवि ने लिया है, दोज का मतलब वे लोग, जैसे आपका कह सकते हैं पॉलिटिशियन कह सकते हैं, कह सकते हैं, या आपका स्टेट्समैन, राजनीतिज्ञ जो होते हैं, राजनेता लोग, स्टेट्समैन, राजनीतिज्ञ, जो राजनेता जो लोग होते हैं, दोज वे लोग, अर्थात वे व्यक्ति जो राजनेता हैं, जो स्टेट्समैन हैं, हु प्रिपेयर,
जो तैयारी करते हैं किसकी, ग्रीन वार्स। अब ग्रीन का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रीन का मतलब ये है यहाँ पर हरे भरे वातावरण से, अर्थात नेचर से है, नेचर से। दोज वे स्टेट्समैन, जैसे कि क्या होता है कि इस विश्व में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे राजनेता होते हैं जो अपनी शासन सत्ता, अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए, उसको अपना प्रभुत्व जमाने के लिए क्या करते हैं, प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अर्थात इस प्रकृति के विरुद्ध क्या करते हैं, वार छेड़ देते हैं। ग्रीन वार, प्रकृति के विरुद्ध क्या करते हैं, वार छेड़ देते हैं। अब प्रकृति के विरुद्ध वार छेड़ने का मतलब क्या है, कैसे हम प्रकृति के विरुद्ध वार छेड़ते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, अर्थात वनोन्मूलन कर देते हैं, या माइनिंग कर देते हैं। माइनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका खुदाई करना, माइनिंग करना, खनन जिसको हम कहते हैं। फिर हम अपने वेस्ट मटेरियल को फ्लो किसमें कर देते हैं, रिवर्स में कर देते हैं। ये सब चीज़ें, वेस्ट मटेरियल को जो है क्या कर थ्रो करना किसमें, रिवर में। ये सब चीज़ें हम ऐसा करके हम क्या कर, या जैसे हम केमिकल वार कर देते हैं, या जो है क्या नाम है, केमिकल वार, युद्ध कर देते हैं परमाणु बम के द्वारा, अन्य सब के द्वारा। तो ये सब क्रियाकलाप करके, ये सब एक्टिविटीज के द्वारा हम क्या कर देते हैं, प्रिपेयर वार अगेंस्ट नेचर, अर्थात प्रकृति के खिलाफ हम क्या कर देते हैं, एक युद्ध शुरू कर देते हैं। तो कहता दोज हु प्रिपेयर, ऐसे लोग जो प्रकृति के विरुद्ध क्या करते हैं, वार शुरू कर देते हैं। वार विद गैस, गैस का मतलब बम विस्फोट, केमिकल वार जो थे, वार विद गैस, वार विद फायर, अग्नि के द्वारा। अग्नि का मतलब बम विस्फोट, केमिकल वार, ये सब जो चीजें, विद फायर, विक्ट्री। अगर ये सब के द्वारा हम युद्ध करते हैं तो वहां पर हमको विक्ट्री अगर हमको विजय भी प्राप्त हो जाए तो इस विजय का कोई मतलब नहीं होता है। अगर इस सबके बाद हमको कोई विजय मिल जाए तो ऐसे विजय का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि विद नो सर्वाइवर, क्योंकि ये सब युद्ध के बाद कोई भी जीवित रहने वाला नहीं होता है। अगर वार हो जाए, बम विस्फोट हो जाए, पूरी दुनिया में अगर बम विस्फोट हो जाए, केमिकल वार हो जाए, तो इस स्थिति में कोई व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में इस विक्ट्री का कोई महत्व, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर वुड पुट ऑन विद क्लीन क्लॉथ। कभी ये कहता है कि हम इसलिए आवश्यकता है कि हम लोग क्लीन क्लॉथ को, कपड़े क्लीन क्लॉथ पहने। क्लीन क्लॉथ का मतलब क्या होता है, स्वच्छ कपड़े को पहने। अब स्वच्छ कपड़ा कब हम पहनते हैं, कि जब हमारे पुराने कपड़े क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो हम इसके बाद क्या करते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, वो काफी क्या हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, उसमें काफी डिफेक्ट आ चुके हैं। तो इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपनी सोच को बदलें, हम अपनी थिंकिंग को क्या करें, चेंज करें। वुड पुट ऑन विद क्लीन क्लॉथ, अर्थात हम अपनी सोच को बदलें, अपनी थिंकिंग को चेंज करें। और ऐसा तब होगा जब हमारे पास क्या होगा, समय होगा, हमारे पास सोचने के लिए समय चाहिए। और इसीलिए कभी कहता है कि हम सबको कुछ समय के लिए अपनी एक्टिविटी को क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए, ताकि हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, ताकि हम आत्मनिरीक्षण कर सकें, सेल्फ एनालिसिस कर सकें, जो है उसका विश्लेषण कर सकें अपने एक्टिविटीज का, अपने कार्यों का। तो इसलिए कहा वुड पुट ऑन विद क्लीन क्लॉथेस एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर। जब हमारी सोच, जब हम एक नई सोच सोचेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, जब हमारे अंदर एक नई सोच उत्पन्न होगी तो एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर, तो हम अपने, तो इससे क्या होगा, हमारे जो हम इस जो पृथ्वी के जो लोग हैं, जो हम सब, जो इस समाज के जो लोग हैं, उनमें एक भाईचारा का क्या, ब्रदरहुड डेवलप होगा, एक भाईचारा का क्या होगा, विकास होगा। एक जो है क्या नाम है, एक विश्व बंधुत्व की क्या होगी, भावना आएगी। एंड वॉक अबाउट विद डियर ब्रदर, हम अपने भाइयों के साथ रह सकेंगे, चल सकेंगे। इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग,
अर्थात शांत वातावरण में हम अपने भाइयों के साथ एक विश्व बंधुत्व विचारधारा के साथ क्या करेंगे, रह सकेंगे। तो ये बेटा क्या था, 2 स्टेंजा का आपने क्या क्या एक्सप्लेनेशन मतलब किया गया। अब यहाँ पर क्या इससे रिलेटेड, इससे संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न है। जैसे प्रश्न नंबर 1 क्या है, व्हाई डज द पोएट सजेस्ट ए फ्यू मोमेंट ऑफ पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड। तो कहने का ये सब जो प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, हाउ विल सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज अफेक्ट ऑल ऑफ अस, कि जो सभी ऑल जो एक्टिविटीज हैं अगर हम अपनी क्रियाकलापों को क्या कर दें, सस्पेंस कर दें, उसको निरस्त कर दें, अपनी गतिविधियों को अगर हम क्या कर दें, रोक दें, तो इस पर क्या हमारे ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा है कि हाउ कैन ब्रदरहुड एंड फ्रेंडनेस बी रिस्टोर इन द वर्ल्ड, कि हम संसार में जो है क्या नाम है, भाईचारा और मित्रता को कैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं, कैसे हम पुनः उसको पुनर्स्थापित कर सकते हैं। एक प्रश्न है फिर, व्हाट डज द पोएट मीन बाय डूइंग नथिंग। यहाँ पर कवि के बाय डूइंग नथिंग से करने का क्या मतलब है। यहाँ पर जैसे कवि कहना चाहता है, कवि का ये मतलब नहीं है दिया है कि इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग। कवि के कहने का मतलब ये है कि डूइंग नथिंग, कि हम इस कभी इस बात को मतलब कि कहना चाहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाए। इनएक्टिव का मतलब, इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, डेथ को दर्शाता है, अर्थात मृत्यु को दर्शाता है। अगर किसी के अंदर कोई हरकत नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो उसको क्या, वो मृत प्राय हो जाएगा। तो यहाँ पर उसकी वकालत नहीं करता है कवि, वो कहता है कि हम इनएक्टिव का मतलब ये है कि थोड़े समय के लिए हम अपने क्रियाकलापों को क्या कर दे, रोक दे, और हम अपना क्या करें, थिंकिंग करें, सोचे समझे, एनालिसिस करें कि जो हमने किया है अतीत में या हमें जो फ्यूचर में क्या करना है, उसका मतलब यहाँ पर है बेटा डूइंग। समझ आ गया बेटा। तो ये था आपका स्टेंजा जो है। आप इन तीनों प्रश्न, ये जो 4 प्रश्न हैं, इसको आप क्या करेंगे, आप इसके आंसर को अपनी कॉपी में क्या करेंगे, लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, भेजेंगे ग्रुप में अपने अपने सब्जेक्ट टीचर के पास। थैंक यू वेरी मच।